हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं प्रीस्ट ऑफ करप्शन के एपिसोड 8 के साथ हाजिर हूँ। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वो सुकुस को देखते हैं जो वो मेटल जायंट से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम तुनिसा को देखते हैं जो उसके पास आती है, फिर बोलती है थोड़ा साइड हो जा। फिर हम देखते हैं तुनिसा अपना स्टाफ लेके उनके सामने आ जाती है। फिर हम देखते हैं वो जायंट वो देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं तुनिसा अपने स्पेल को कास्ट करने लग जाती है। उसके कारण आजू बाजू के जो भी पत्थर होते हैं वो एक जगह गैदर हो रहे होते हैं। हम देखते हैं कि वो मेटल जायंट के ऊपर गैदर हो रहे होते हैं। फिर मेटल जायंट भी वो चीज़ देखता है। तभी कार्मन को कुछ गलत लगता है तो वो चिल्ला के बोलता है, तुनिसा वो जगह डेंजरस है, जल्दी से अपना स्पेल कास्ट करो और उधर से हट जाओ। फिर वो मेटल जायंट का आँख अचानक से चमकने लगता है। फिर हम देखते हैं वो उसके सर के ऊपर एनर्जी गैदर कर रहा होता है। फिर वो अपना एनर्जी से गैदर किया हुआ अटैक ऊपर की तरफ शूट करता है। वो चीज़ देख के सुकुस, कार्मन एंड हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं तुनिसा ने जो पत्थर गैदर किया होता है उसमें ब्लास्ट हो जाता है वो जायंट के अटैक की वजह से। फिर तुनिसा वो चीज़ देख के शॉक हो जाती है। फिर हम देखते हैं जायंट उसके ऊपर अटैक करने आ गया होता है। फिर हमें बस उधर खून को उड़ते हुए दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं सुकुस वो चीज़ शॉक से देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो जायंट वो सुकुस के सामने ही होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है, सुकुस जल्दी से वहाँ से हटो। तभी हम देखते हैं कि जायंट ने सुकुस के ऊपर अटैक कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं वो सुकुस बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सुकुस चिल्ला रहा होता है। फिर हम सुकुस को देखते हैं जो शायद तक मर चुका होता है। फिर हम देखते हैं वो जायंट हमारा मेन कैरेक्टर एंड कार्मन के सामने खड़ा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हें जीना है क्या? फिर कार्मन बोलता है, क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैंने पूछा तुम्हें जीना है क्या? फिर कार्मन बोलता है, हाँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तो बेटर होगा कि तुम अपने चिन को रेडी रखो। तभी कार्मन बोलता है, क्या? तभी हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ उसके चिन तक पहुंच गया होता है। तभी हम देखते हैं कि कार्मन का आँख धीरे धीरे बंद हो गया होता है। फिर हम देखते हैं वो बेहोश हो गया होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मेरे साइड में भी एक जायंट पड़ा है मदर, मैं अभी बहुत जल्दी में हूँ तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है प्रेयर करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसे जल्दी से जल्दी भेज दो। तभी हम देखते हैं कि एक पोर्टल खुलता है, वो जायंट बाहर आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं वो चीज़ देख के मेटल जायंट भी शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर का जायंट अपने दोनों हाथ को एक साथ करता है, फिर एक उसके सर पे मारता है। वैसे ही लगातार वो घुसे मारे जा रहा होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर कार्मन को लेके साइड में जा रहा होता है। तभी वो दौड़ते दौड़ते बोल रहा होता है, इसे जब भी मैं बुलाऊँ ये हमेशा डिपेंडेबल होता है, क्यों आपको ऐसा नहीं लगता मदर? फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती हैं। फिर हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को तुनिसा के स्टाफ से 1000 डिविनिटी मिला होता है एंड सुकुस के एक्स से उसे 100 डिविनिटी मिला होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कार्मन को एक साइड रख देता है। फिर उसके पास खड़े होते बोलता है, धत तेरी की। देखने से ऐसा लगता है कि इनका बैटल खत्म होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। फिर मदर ऑफ करप्शन बाहर आते हुए बोलती है, मर्डर। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसे आपने कहा मदर, चलो ये सब बकवास को अभी हम बंद करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर टेक्स्ट ऑफ करप्शन को यूज़ कर रहा होता है। फिर चिल्ला के बोलता है, एंड हम उसकी मदद करते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोल रहा होता है, अभी के लिए मेरा टारगेट वो वाइट मेटल जायंट है, स्पेशली वो चीज़ जो उसके हेड के बीच में स्टक है, वो ब्लू जेम। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर का करप्टेड जायंट होता है वो अपना पीछे वाला हाथ नीचे करता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ के ऊपर चढ़ के जा रहा होता है एंड मन में बोल रहा होता है, जबकि उसका बॉडी का वही एक पार्ट है जो बहुत डिफरेंट है, तो मैं उसे अगर कैसे भी करके डिस्ट्रॉय कर लिया तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि उस चीज़ की वजह से कुछ तो होने वाला है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर दौड़ के जा रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने जायंट से जंप करता है एंड उसके आँख के पास पहुँच गया होता है। फिर बोलता है, ले अभी मैं तेरी माँ बहन करता हूँ। फिर हमें वो मेटल जायंट के आग का वो ब्लू जेम टूटते हुए दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने स्वॉर्ड से तोड़ दिया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल कर रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर नीचे लैंड करता है। फिर हम देखते हैं वो मेटल जायंट ऑफ हो गया होता है या मर गया होता है। फिर हम देखते हैं हमारा करप्टेड जायंट बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वो करप्टेड जायंट को देखते हुए बोलता है, तुम्हारी मदद के लिए बहुत धन्यवाद। फिर तभी हम देखते हैं मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मदर क्या हुआ? फिर हम देखते हैं मेटल जायंट के तुरंत मरने के बाद ही उधर 3 और मेटल जायंट आ रहे होते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर वो चीज़ देख के उसकी फट के 4 हो गई होती है। फिर हम देखते हैं वो मेटल जायंट्स नीचे लैंड करते हैं। फिर वो हमारे मेन कैरेक्टर के साइड आ रहे होते हैं। वो चीज़ देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, और है कितने इधर? फिर मदर ऑफ करप्शन मर्डर बोलती हैं। फिर हमें अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर और कार्मन को दिखाया जाता है। फिर कार्मन बोलता है, सुकुस एंड तुनिसा वो दोनों मारे गए क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ अनफॉर्चुनेटली वो मारे गए। अगर मेरे पास चांस होता तो मैं उनको बचाना चाहता था, वैसे भी मेरे को वो चांस मिला नहीं क्योंकि वो बहुत जल्दी हो गया था। फिर कार्मन बोल रहा होता है, जिस मोमेंट में वो मेटल जायंट सीलिंग से आ रहा था तभी हमें की को एक्टिवेट कर लेना चाहिए था। वैसे भी वो लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली उन्हें हायर किया था, पर वो लोग मेरे ग्रीड के वजह से मारे गए। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, उन्हें कोई रीज़न की वजह से हायर किया गया था। वो लोग को ये चीज़ भी पता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर कार्मन बोलता है, वैसे ये जगह कौन सा है? फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये ब्लैक डोर के उस पार है। फिर कार्मन बोलता है, पर कैसे?
फिर वो आँख बंद करके अपने आप को शांत करता है, फिर बोलता है, मुझे लगता है वो चीज़ पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की वजह से आपने मेरे को नॉकआउट किया था कि मैं उस चीज़ को देख ना पाऊँ। एंड वैसे भी आप मेरे लाइफ सेवर भी हो, है ना प्रीस्ट मार्नोक। मैं वॉल्टेस के नाम में कहता हूँ कि जो भी आपका कर्ज है वो सब मैं रीपे कर दूंगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं उस चीज़ के लिए इंतज़ार करूंगा। फिर कार्मन बोलता है, आप कभी भी ऑफर्स को जाने नहीं देते हैं ना। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मैं यूजुअली लोगों का ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता हूँ। चलो अगर अभी तुम अच्छा महसूस कर रहे हो तो ये अच्छा होगा कि हम आगे बढ़ना चालू कर दें, क्योंकि मैंने अभी तक वो मेटल जाइंट को डिफीट नहीं किया, मैं बस वहाँ से भाग कर आ गया था। फिर कार्मन भी बोलता है, हाँ चलो चलते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, जैसे मैंने कहा था वो सिंगल मेटल जाइंट जिसको मैंने करप्टेड जाइंट के साथ मिलकर डिफीट किया था, उसके बाद सीलिंग से और 3 आ गए। उसके वजह से मैंने वो करप्शन जाइंट को उनके हाथों से मार खाने छोड़ दिया। फिर मैंने कैसे भी करके वो डोर को थोड़ा ओपन किया। फिर मैंने कार्मन को उस रूम से किक आउट कर दिया। एंड जबकि मैंने वो करप्शन जाइंट को बोला है कि जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाए तो वापस आ जाना, तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो वापस आ जाएगा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह आके रुक गया होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ऊपर देखते हुए बोलता है, देखने से ऐसा लगता है कि हम लोग रियून्स के एंड तक आ गए हैं। फिर वो कार्मन से बोलता है, तुम आराम से ये जगह को देख सकते हो। एंड इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।